Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to VideoLink online class grade 4 subject computer date 16th of August 2021. Hopefully you all are fine students. So let's start our unit computer hardware page number 3 reading expansion cards. आपने मेरे साथ साथ रीडिंग करनी है और इसको अच्छे से समझना भी है. So our first topic is expansion cards. What are expansion cards? Expansion cards क्या होते हैं? Expansion का मतलब होता है इजाफी, कोई भी extra चीज. So expansion cards means extra cards. Expansion cards are electronic circuit boards that give a computer additional capabilities. Expansion cards are inserted into the slots on the motherboard. There are many types of expansion cards such as graphic cards, sound cards, and network cards. The figure below show different expansion cards: sound card, graphics card, wireless network card. एक्सपेंशन कार्ड जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड्स होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिकली चलने वाले सर्किट बोर्ड्स हैं जो कि कंप्यूटर को इजाफी सलाहियतें देते हैं. एक्सपेंशन कार्ड जो है वो स्लॉट्स में लगते हैं, यानी मदरबोर्ड के अंदर जो खाली जगहें होती हैं, छोड़ी हुई होती हैं. जब मदरबोर्ड बनता है तो उसके अंदर कई सारी ऐसी जगहें होती हैं जो स्लॉट्स छोड़े जाते हैं ताकि आप एक्स्ट्रा एक्सपेंशन कार्ड वगैरह उसमें लगा सकें. कई सारे एक्सपेंशन कार्ड्स होते हैं जैसे ग्राफिक कार्ड, साउंड कार्ड, नेटवर्क कार्ड. ये सारे जो हैं एग्जांपल्स हैं एक्सपेंशन कार्ड्स की, जिनकी पिक्चर आप यहाँ पे देख सकते हैं. प्रोसेसर और सीपीयू. प्रोसेसर और सीपीयू क्या है? द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. सीपीयू का मतलब है सेंट्रल. सी मीन सेंट्रल, पी फॉर प्रोसेसिंग एंड यू फॉर यूनिट. जब भी आप सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट पूरा लिखेंगे इसका सी, पी और यू बड़ा ही बनाएंगे. इज द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर. ये कंप्यूटर का दिमाग होता है. इट इज ऑल्सो नोन एज अ प्रोसेसर. इसको प्रोसेसर भी कहते हैं. इट इज अ स्क्वायर शेप चिप. ये एक स्क्वायर नुमा चिप होती है. द सीपीयू हैंडल्स ऑल द इंस्ट्रक्शंस रिसीव फ्रॉम द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ऑफ अ कंप्यूटर. विदाउट द सीपीयू अ कंप्यूटर कैन नॉट फंक्शन. सीपीयू जो होता है यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये तमाम हिदायतें रिसीव करता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से कंप्यूटर की, कि उसे क्या करना है. कंप्यूटर को हार्डवेयर से मिले या सॉफ्टवेयर से मिले, जहाँ से भी उसको इंफॉर्मेशन मिलती है, इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं, वो सब कुछ रिसीव करता है और उसको कंप्यूटर को उसी तरह से काम करवाता है. बिना सीपीयू के कंप्यूटर काम नहीं कर सकता. सीपीयू कुछ इस तरह का होता है जो कि हमारी चिप होती है जो सीपीयू बॉक्स के अंदर लगी होती है. कंप्यूटर मेमोरी. Computer memory. A computer has a huge storage capacity known as memory. A computer needs to store data, instructions, and information. Without sufficient memory, a computer cannot function properly. कंप्यूटर की याददाश्त, कंप्यूटर की मेमोरी. कंप्यूटर के अंदर बहुत ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी होती है, यानी बहुत सारी चीज़ें अपने अंदर रख सकता है, स्टोर कर सकता है कंप्यूटर. जहाँ पे वो स्टोर करता है ये सारी चीज़ों को, उस जगह को मेमोरी बोलते हैं. यानी वो जो स्टोर करना है चीज़ों का, उसको मेमोरी बोला जाता है. कंप्यूटर को कई सारी चीज़ें स्टोर करनी होती हैं, जैसे डाटा है, इंस्ट्रक्शंस है, इंफॉर्मेशन है. और बिना ज़्यादा अच्छी मेमोरी के कंप्यूटर सही से काम नहीं कर सकता. एक तो सीपीयू के बगैर भी काम नहीं कर सकता और मेमोरी ना हो तो भी कंप्यूटर किसी काम का नहीं होता. अब ये तीन चीज़ें जो है ये कंप्यूटर अपने अंदर स्टोर करता है. डेटा, इंस्ट्रक्शन, इंफॉर्मेशन. ये क्या होती हैं? डेटा. डेटा इज अ रॉ फैक्ट एंड फिगर विच इंक्लूड्स वर्ड्स एंड नंबर्स. डेटा जो है वो कच्चा पक्का फैक्ट होता है जो कि आपके वर्ड या नंबर फॉर्म में होता है. जैसे अगर मैं कहूँ 2+2, ठीक है, अगर मैंने कहा सिर्फ टू टू जो है वो हमारा क्या है? डेटा है. मैंने कंप्यूटर को 2 लिख कर दिया है. अब ये एक रॉ फैक्ट है. टू क्या? 2+2, 2-2 या 2 to 22 क्या? 2 तो ये एक रॉ फैक्ट है. मीन्स एक कच्चा पक्का फैक्ट है कि 2 है, लेकिन वो क्या करना है उसको वो नहीं बताया. अब इंस्ट्रक्शन आर द कमांड्स यू गिव टू द कंप्यूटर टू प्रोसेस डाटा. अब उस डेटा पे काम करने के लिए जो हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, यानी कमांड देते हैं, हुक्म देते हैं कंप्यूटर को, उसे हम इंस्ट्रक्शंस कहते हैं. जैसे अब मैं 2 और 2 के बीच में प्लस लगा दूं, ये मैंने उसको कमांड दे दी कि 2+2, यानी 2 और 2 को प्लस कर दो, और फिर मैं इज इक्वल टू लगा दूं, यानी अब इसका आंसर दे दो.
तो उसके बाद इंफॉर्मेशन इज द रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग डन बाय द कंप्यूटर, द प्रोसेस डाटा इज नोन एज इंफॉर्मेशन। उसके बाद क्या होगा, कंप्यूटर मुझे 2 + 2 = 2 का आंसर देगा कि 2 + 2 4 होते हैं। ये जो 4 है ये हमारी इंफॉर्मेशन है, यानी रिजल्ट है जो कंप्यूटर ने हमें दिया। और हमारे डेटा जो प्रोसेस डेटा होता है, यानी जो हमारा फाइनल रिजल्ट होता है, उसे हम इंफॉर्मेशन बोलते हैं। मेजरिंग कंप्यूटर मेमोरी को नाप तोल करने के लिए हर चीज़ की नाप तोल बहुत ज़रूरी होती है। कंप्यूटर की भी जो मेमोरी है उसकी भी एक पैमाइश होती है, एक जो है हद होती है कि उसके अंदर कितना डेटा आप स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कंप्यूटर मेमोरी हैज़ इट्स ओन मेजरिंग यूनिट। कंप्यूटर मेमोरी के भी अपने नाप तोल करने के अपने ही कुछ यूनिट्स, कोई पैमाने होते हैं। A digital computer represents data in a binary numeral system। डिजिटल कंप्यूटर्स जो होते हैं वो ज़्यादातर अपना डेटा बाइनरी न्यूमरल सिस्टम के अंदर स्टोर करते हैं। टेक्स्ट, नंबर, पिक्चर, ऑडियो, वीडियो या किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन हो, उसको पहले वो बाइनरी डिजिट्स में कन्वर्ट करते हैं और हर वैल्यू 0 या 1 की फॉर्म में आ जाती है। जैसे अगर हम लिखते हैं कि वी रीड इन क्लास 4, तो ये क्लास वी रीड इन क्लास 4 कंप्यूटर नहीं समझेगा। कंप्यूटर समझेगा 0 1 1 0 0 0, यानी हर एक चीज़ जो है वो 0 1 की फॉर्म में जाएगी। यानी कंप्यूटर, हमारी लैंग्वेज को कंप्यूटर लैंग्वेज में चेंज किया जाता है, फिर कंप्यूटर से समझता है, फिर वो हमें अपनी लैंग्वेज में आंसर देता है और फिर ट्रांसलेटर उसको चेंज करके हमारी ज़बान में उसको हमें समझाता है। तो ये है कि हम ना कंप्यूटर की ज़बान समझ सकते हैं, ना कंप्यूटर हमारी ज़बान समझ सकता है, जब तक इसके अंदर एक ट्रांसलेटर ना हो। स्मॉलेस्ट मेजरिंग यूनिट ऑफ मेमोरी इज कॉल्ड अ बिट। सबसे छोटा जो पैमाना है मेमोरी को नापने का, उसे बिट कहते हैं। ये कुछ टेबल है जो कि अलग अलग यूनिट्स दिखा रहा है कंप्यूटर मेमोरी के। बिट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी। मेमोरी का सबसे छोटा यूनिट बिट होता है। 4 बिट मिलते हैं तो एक निबल बनता है, 8 बिट मिलते हैं तो एक बाइट बनता है, 1024 बाइट्स मिलते हैं तो एक किलो बाइट बनता है, 1024 किलोबाइट मिलते हैं तो एक मेगाबाइट बनता है, 1024 मेगाबाइट्स मिलते हैं तो एक गीगाबाइट बनता है, 1024 गीगाबाइट्स मिलते हैं तो एक टेराबाइट बनता है, 1024 टेराबाइट्स मिलते हैं तो एक पेटाबाइट बनता है। यानी बिट से लेकर पेटाबाइट तक ये सारे जो हैं यूनिट्स हैं जिनके अंदर हम मेमोरी को मेजर कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी की टाइप्स क्या है? देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी की 2 मेन टाइप्स होती हैं, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। यहाँ फिगर में देख सकते हैं आप, कंप्यूटर की मेमोरी है, एक प्राइमरी एक है सेकेंडरी। प्राइमरी इंटरनल मेमोरी होती है, यानी कंप्यूटर के अंदर लगी हुई होती है। सेकेंडरी मेमोरी एक्सटर्नल मेमोरी होती है, जो कंप्यूटर के बाहर से अटैच होती है और फिर वापस निकाल ली जाती है। प्राइमरी मेमोरी की 2 किस्में होती हैं, एक है रैम, एक है रोम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी की कुछ एग्जांपल्स ये हैं, एसडी कार्ड, यूएसबी ड्राइव, डीवीडी, सीडी, हार्ड डिस्क, इसके अलावा और भी होती हैं। लेट्स डिस्कस ईच टाइप ऑफ मेमोरी। अब हम हर एक टाइप जो है मेमोरी की वो पढ़ते हैं। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है? Primary memory holds only the instructions and data on which a computer is working. It has a limited capacity and may lose data if electric power is switched off. Examples of primary memory are RAM and ROM. प्राइमरी मेमोरी जो है वो हिदायतें और इंफॉर्मेशन डेटा जो होता है कंप्यूटर का, जिस पर अभी फ़िलहाल काम चल रहा है, वो सब सेव करती है। इसकी बहुत महदूद कैपेसिटी होती है, यानी बहुत कम जगह होती है इसके अंदर। और ये भी मुमकिन है कि अगर आपका कंप्यूटर बंद हो जाता है, जैसे लाइट चली गई, एकदम स्विच ऑफ हो गया, तो आप जिस चीज़ पे काम कर रहे थे वो डिलीट भी हो सकती है, रिमूव भी हो सकती है। तो प्राइमरी मेमोरी जो है वो बहुत ही नाजुक मेमोरी होती है, मगर ये है कि आप जो काम जिस वक्त कर रहे हो वो आपको बहुत फास्ट परफॉर्मेंस देती है, लेकिन उसका काम टेम्परेरी होता है, कुछ वक्त के लिए होता है। प्राइमरी मेमोरी की 2 मिसालें हैं, रैम और रोम। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम, द टाइप ऑफ मेमोरी दैट कैन बी एक्सेस रैंडमली। ये वो मेमोरी है जो कि रैंडमली यूज होती है, यानी आमतौर पे इस्तेमाल होती है। दैट इज एनी बाइट ऑफ मेमोरी कैन बी एक्सेस डायरेक्टली विदाउट टचिंग द अदर बाइट्स। लेकिन इसके अंदर यह है कि आप किसी भी मेमोरी की बाइट पे काम कर सकते हो बिना किसी और बाइट को छेड़े हुए। जैसे अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास है कि माय स्कूल नेम इज दी ओक स्कूल, ठीक, एंड आई लिव इन कराची। तो अब माय स्कूल नेम इज दी ओक स्कूल,
पे काम करने के लिए आपको आई लिव इन कराची या फिर आई लिव इन कराची पे काम करने के लिए आपको माई स्कूल नेम इज जियो के स्कूल पे जाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली उस लाइन पे जाके काम कर सकते हो। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी में ये हमें फ़ायदा होता है। उसके अलावा यहाँ पे कुछ इसकी पॉइंट्स हैं। ए है डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस आर स्टोर टेम्परली, जो इसके अंदर इंफॉर्मेशन और डेटा होता है वो आर्जी तौर पर जमा होता है। इट इज़ फास्ट, ये लेकिन बहुत तेज़ काम करता है। कंप्यूटर कैन नॉट वर्क विदाउट इट, अगर रैम नहीं है तो कंप्यूटर हमारा काम नहीं कर सकता। Read only memory ROM. The memory we can only read, access but cannot write to it is called read only memory. कह रहे हैं एक ऐसी मेमोरी जिसको हम सिर्फ पढ़ सकते हो लेकिन उस पर लिख नहीं सकते, उसे हम ROM यानी रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। इंस्ट्रक्शंस आर स्टोर्ड इन इट परमानेंटली, हिदायत इसके अंदर जो है मुसलसल तौर पर यानी परमानेंटली स्टोर कर दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि द इंस्ट्रक्शंस टू स्टार्ट अ कंप्यूटर आर स्टोर्ड इन द रोम, जैसे कंप्यूटर किस तरह से स्टार्ट करना है ये वाली हिदायत रोम के अंदर पहले से ही मौजूद होती है। यानी कंप्यूटर किस तरह फंक्शन करेगा, कंप्यूटर कैसे स्टार्ट होगा, कैसे शट डाउन होगा, कैसे उसको जो है वो रिबूट कर सकते हैं, ये सारी की सारी जो सिस्टमेटिक इंफॉर्मेशन होती है ये सब रोम के अंदर स्टोर कर दी जाती हैं, जिसे हम दोबारा डिलीट या एडिट नहीं कर सकते हैं। वो होती हैं और वो हमेशा रहती हैं ताकि हम उसके अकॉर्डिंगली कंप्यूटर जो है वो काम कर सकें। ROM chips are not only used in computers but also in other machines. ROM की ये जो चिप होती हैं ये सिर्फ कंप्यूटर में ही इस्तेमाल नहीं होती बल्कि और भी चीज़ों में इस्तेमाल होती हैं, जैसे वॉशिंग मशीन्स में, माइक्रोवेव ओवन्स में। अब इसके कुछ पॉइंट्स ये हैं। ए स्टोर्स परमानेंट इंस्ट्रक्शंस, ये परमानेंट इंस्ट्रक्शंस रखती है, स्टोर करती है। चीपर देन रैम, रैम से थोड़ी सस्ती होती है। आप ये देख सकते हैं रैम कुछ इस तरह की होती है और रोम ये फिक्स्ड होती है, ये इस तरह की होती है। सेकेंडरी मेमोरी इज यूज फॉर स्टोरिंग डेटा परमानेंटली, सेकेंडरी मेमोरी का इस्तेमाल परमानेंट डेटा को स्टोर करने के लिए होता है। डेटा इज अ सेकेंडरी मेमोरी इज ट्रांसफर टू प्राइमरी मेमोरी, डेटा जो होता है सेकेंडरी मेमोरी में वो प्राइमरी मेमोरी में पहले ट्रांसफर होता है एंड देन सीपीयू कैन एक्सेस इट इजीली, और इसी तरह कंप्यूटर और सीपीयू जो है वो आराम से उस पर काम कर पाता है। जैसे कि सेकेंडरी मेमोरी के अंदर हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी एंड फ्लैश ड्राइव ये सब आ जाते हैं। आप यहाँ पे कुछ तस्वीरें देख सकते हैं, ये सब हार्ड डिस्क की और एक्सटर्नल डिवाइसेस तस्वीर हैं। सेकेंडरी मेमोरी के कुछ मेन पॉइंट्स ये हैं। ए इट इज़ द मैग्नेटिक और ऑप्टिकल, ये मैग्नेटिक या ऑप्टिकल होती हैं। डेटा इज स्टोर परमानेंटली, डेटा परमानेंटली स्टोर किया जाता है। कंप्यूटर कैन फंक्शन विदाउट इट, कंप्यूटर जो है इसके बिना भी काम कर सकता है। इट इज स्लोअर देन प्राइमरी मेमोरी, ये प्राइमरी मेमोरी से थोड़ा स्लो काम करते हैं। A DVD drive. A DVD drive is a device that reads and writes data into CDs or DVDs. A DVD drive can be fixed in a system unit and can also be externally attached to a USB cable. एक डीवीडी ड्राइव जो है वो पढ़ सकता है और लिख भी सकता है सीडीज और डीवीडीज पर। एक डीवीडी ड्राइव जो होता है वो सिस्टम के अंदर फिक्स्ड होता है एंड कैन ओनली बी एक्सटर्नली अटैच, और इसके अंदर एक्सटर्नली अटैच किया जा सकता है यूएसबी केबल के जरिए भी। ये देख सकते हैं आप कुछ लैपटॉप्स और कंप्यूटर में ये सीडी ड्राइव जो होता है, डीवीडी ड्राइव, ये ऑलरेडी लगा हुआ होता है। कुछ नए जो लैपटॉप्स और इस तरह के आते हैं उनके अंदर नहीं होता, तो ऐसे आप एक्सटर्नल डीवीडी ड्राइव लेकर उसे केबल के जरिए जोड़ भी सकते हैं। यहाँ तक आपकी रीडिंग थी, अपने अच्छे से इसको रीड आउट करना है। आगे पेज नंबर 7 पे ये एक्सरसाइज है, फिल इन द ब्लैंक्स, आप इसको फिल अप करेंगे। पहले आपकी फिल इन द ब्लैंक है, द मदरबोर्ड इज द मेन डैश ऑफ अ कंप्यूटर। मदरबोर्ड जो है वो कंप्यूटर का मेन क्या है, सर्किट बोर्ड है। देयर आर मैनी कनेक्शन पॉइंट्स कॉल्ड डैश ऑन द मदरबोर्ड टू प्लग इन इंटरनल डिवाइसेस। इंटरनल डिवाइसेस लगाने के लिए यानी अंदरूनी डिवाइसेस लगाने के लिए कंप्यूटर में क्या होते हैं, स्लॉट्स होते हैं, खाली जगहें होती हैं पर हम इंटरनल डिवाइसेस लगा सकते हैं। द मदरबोर्ड हैज मैनी कनेक्शन पॉइंट्स और ओपनिंग्स कॉल्ड डैश टू कनेक्ट एक्सटर्नल डिवाइस ऑफ कंप्यूटर। एक्सटर्नल डिवाइसेस लगाने के लिए कौन से कनेक्शन पॉइंट्स होते हैं मदरबोर्ड में, पोर्ट्स होती हैं। अ कंप्यूटर हैज अ ह्यूज स्टोरेज कैपेसिटी कॉइल, कंप्यूटर के अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ों को स्टोर करने की सलाहियत होती है, उसे क्या बोलते हैं, मेमोरी बोलते हैं। अ डिजिटल कंप्यूटर रिप्रेजेंट डेटा इन अ डैश न्यूमेरल सिस्टम। डिजिटल कंप्यूटर जो है वो डेटा को डैश न्यूमेरल सिस्टम में दिखाता है, वो है बाइनरी।
उसके बाद ये कुछ चूज द करेक्ट आंसर्स है, आपने इसको टिक करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन सर्किट बोर्ड ऑफ कंप्यूटर? मेन सर्किट बोर्ड कौन सा है? मदरबोर्ड है। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्डवेयर डिवाइसेस इज प्लग्ड इनटू अ मदरबोर्ड इंटरनली? कौन से इंटरनली जो है इनमें से मदरबोर्ड में हार्डवेयर लगा हुआ होता है? रैम आएगा इसमें, ये इंटरनली लगा हुआ होता है। डैश इज मेमोरी विच मीन्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस आर स्टोर्ड टेम्परली। डैश जो है वो ऐसी मेमोरी है जिसके अंदर टेम्परली आर्जी तौर पे डेटा इंस्ट्रक्शंस जो है वो स्टोर होती हैं। रैम है वो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेकेंडरी मेमोरी? इनमें से कौन सी सेकेंडरी मेमोरी नहीं है? रोम एक सेकेंडरी मेमोरी नहीं है, ये प्राइमरी होता है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी इज कॉल्ड अ बिट। स्मॉलेस्ट यूनिट मेमोरी का बिट कहलाता है। उसके बाद आपका क्वेश्चन है, नेम एटलीस्ट 3 स्लॉट्स ऑन द मदरबोर्ड। पेज नंबर 9 पर आपने मदरबोर्ड के कुछ 3 स्लॉट्स के नाम बताने। डिफरेंट स्लॉट्स लोकेटेड ऑन द मदरबोर्ड आर मेमोरी स्लॉट, एक्सपेंशन स्लॉट, प्रोसेसर स्लॉट। ये आपने आंसर। कैन अ कंप्यूटर वर्क विदाउट मेमोरी? क्या मेमोरी के बगैर कंप्यूटर काम कर सकता है? कंप्यूटर हैज अ ह्यूज स्टोरेज कैपेसिटी नोन एज मेमोरी। कंप्यूटर स्टोर डेटा, इंस्ट्रक्शन एंड इंफॉर्मेशन विदाउट सफिशिएंट मेमोरी। अ कंप्यूटर कैन नॉट फंक्शन प्रॉपरली। ये आप इसका आंसर लिखेंगे। इसकी डिटेल चुके हैं, पीछे बढ़ चुके हैं। ये आपने सारा काम जो है अपना कंप्लीट करना है, रीडिंग करनी है अच्छे से, और ये असाइनमेंट सबमिट करवाना है सैटरडे 21 अगस्त 2021 को। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।